ये कहानी है एक ऐसे डीमन लॉर्ड की जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन जब वो फ्यूचर में 500 साल बाद रिइंकार्नेट होता है तब उसे पता चलता है कि नॉर्मल लोग भी अभी उससे ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़ाई दिखाई जाती है जो कि मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच में हुई थी। मॉर्टल्स अपना पूरा जान लगाने के बाद भी इमॉर्टल्स को नहीं मार पाते। हालांकि इमॉर्टल्स उस लड़ाई को काफी इजीली जीत रहे थे और उसी वक्त हमें दो जन को दिखाया जाता है। एक ये लड़का था जो कि होली सॉर्ड का यूज करता था। इस लड़के का नाम क्रान बताया जाता है और मॉर्टल्स इसको द गोल्डन हीरो बुलाते हैं। और इसके बाद ही हमें द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड विल सुई को दिखाया जाता है। ये डीमन लॉर्ड सारे मॉर्टल्स के ऊपर राज करता था और इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार क्रान अपने होली सॉर्ड की मदद से डीमन लॉर्ड को हराने में कामयाब रहता है। और तब डीमन लॉर्ड उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम इस जीत के हकदार हो। हालांकि मैं एक इमॉर्टल हूँ और मेरे को मारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन नहीं पता कैसे तुम मुझे मारने में कामयाब रहे। और ये सब सुन के क्राम कहता है तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मॉर्टल्स के पास एक ऐसा डर होता है जो कि मॉर्टल्स के पास कभी भी नहीं होता, और वो है उनकी जिंदगी। क्योंकि हम जैसे मॉर्टल्स के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग आके हमें मार देंगे। तब डीमन लॉर्ड कहता है मुझे नहीं पता कि तुम सही कह रहे हो या गलत, लेकिन मॉर्टल तुम ये याद रखना कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन से ये दुनिया मेरे कब्जे में होगी। और ये कहकर डीमन लॉर्ड वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हमें 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो चुका था। और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माहिना होता है, जो कि डीमन लॉर्ड के ट्रस्टेड 6 डिसाइपल्स में से एक होती है। तो वो डीमन लॉर्ड को कहती है कि फाइनली आप 500 साल बाद फिर से जिंदा हो चुके हो। तब डीमन लॉर्ड विल उससे पूछता है कि आखिर अभी हम कहाँ पर है। तब माहिना उससे कहती है कि हम एक स्टेशन के अंडरग्राउंड टनल में मौजूद है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड विल उठता है और कहता है फाइनली मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ और अभी मेरे को इस दुनिया को कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। माहिना कहती है कि मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपने जिस दुनिया को बनाया था वो दुनिया भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस दुनिया में रहने वाले लोग काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और इस वक्त इस दुनिया में मौजूद सारे सिटीजन्स हमारे सोच से काफी ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड जिस ईयर में पैदा हुआ है वो ईयर 2099 है। विल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस जगह से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो सामने देख के चौंक जाता है कि उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे और कुछ ऐसे हिलने वाले गाड़ियां जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखा। डीमन लॉर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर 500 साल में कोई इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर सकता है। तब डीमन लॉर्ड वहाँ पर एक मैजिक ट्राई करने की कोशिश करता है जिससे कि वो देख सके कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन उसके मैजिक करने का वहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उस मैजिक को देख के लोग सोच रहे थे कि आखिर ये कोई पागल है जो कि रोड में ऐसे मैजिक कर रहा है। तब माहिना उसे बताती है कि यहाँ पर ग्रैंड मैजिक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है और वो उसको वहाँ से जल्द ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वहाँ पर पुलिस आके उसको गिरफ्तार कर लेगी। और जब माहिना उसे ले जा रही थी तब विल के पास से एक आदमी गुजरता है और उसकी प्रेजेंस को महसूस करके विल को ऐसा लगता है कि इससे पहले भी वो कहीं पर उससे मिल चुका है। और इसके बाद माहिना विल को लेके एक सेफ जगह पर आ जाती है और तब माहिना विल से कहती है कि बहुत समय पहले जब आप मारे गए थे तब मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स ने सुलह कर लिया था। वो दोनों ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे, लेकिन इवेंचुअली मॉर्टल्स को इमॉर्टल्स से डर लगने लगा और यही वजह है कि धीरे धीरे मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच का रिश्ता फिर से खराब हो गया। तभी विल नोटिस करता है कि माहिना के गर्दन के पीछे एक मिस्टीरियस सा चिप लगा हुआ है। वेल उस बात को इग्नोर करते हुए वेल पूछता है कि आखिर मेरे बाकी 5 डिसाइपल्स कहाँ गए। तब माहिना कहती है कि आपके 5 में से 4 डिसाइपल्स जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने में कामयाब रहे थे। और तब विल अपने एक डिसाइपल जिसका नाम मार्कस था उसके बारे में पूछता है और उसका नाम सुनते साथ ही वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और एक बहाना बना के वो वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है। और तभी विल की नजर वहाँ पर मौजूद सारे स्क्रीन्स पे जाती है जो कि हैक हो चुके थे, और जिस पर्सन ने इन सारे स्क्रीन्स को हैक किया था उसको विल देख सकता था। तब विल उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मुझे पता है कि तुमने इन सारे स्क्रीन्स को हैक किया है, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया। और ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा पर्सन उसके हैकिंग को नहीं देख सकता। वो विल से उसका नाम पूछती है और तब विल कहता है कि मैं हूँ द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल
सुई। और एक ऐसा अजीब सा नाम सुन के वो लड़की सोचती है कि ये जरूर कोई बेवकूफ होगा जिसने गलती से मेरा मैजिक देख लिया है। और इसके बाद ही विल पूछता है कि क्या तुमने किसी मार्कस नाम के एक पर्सन को देखा है। मार्कस का नाम सुन के वो लड़की कहती है कि वहाँ पर तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर ही तुम्हें मार्कस मिल जाएगा। हाँ मुझे पता है, इसलिए है क्योंकि मार्कस इस जगह पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए मार्कस से मिलने के लिए विल उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। विल आगे बढ़ ही रहा होता है कि किनोहारा नाम की उसे एक लड़की मिलती है जो कि मार्कस के इम्पोर्टेंट पर्संस में से एक थे, और वो कहती है कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और इसके बाद ही वो लड़की विल को लेके मार्कस के पास पहुंच जाती है। मार्कस को देख के विल काफी ज्यादा खुश था, लेकिन मार्कस जब विल को देखता है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि विल तुम बोल सकते हो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विल कहता है कि फाइनली मैं 500 साल बाद फिर से जिंदा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं मिलके फिर से एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें कि मेरा कब्जा हो। और यह सुन के मार्कस वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुमसे बड़ा पागल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मार्कस के मुंह से ऐसी बातें सुन के विल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मैजिक की मदद से उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से किनोहारा अपने मैजिकल स्वॉर्ड की मदद से विल के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि विल उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक कट लग गया था। और तब विल ये भी नोटिस करता है कि किनोहारा के गर्दन में भी वैसा ही चिप लगा हुआ था जो कि माहिरा के गले में था। और तब मार्कस डीमन लॉर्ड की तरफ देख के कहता है कि विल तुम्हारी यही औकात है, अगर तुम एक डीमन लॉर्ड हो और मेरे साइड किक्स के हमले को भी डॉज नहीं कर सकते तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि आखिर तुम मेरे दुनिया पर राज करोगे। हाँ मैं इसके बारे में सोच जरूर सकता हूँ अगर तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। ये सब सुन के विल को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने सोचा कि वो मार्कस को वहीं पर मार डालेगा। वो अपने मैजिक को अपने फुल एक्सटेंट तक रिलीज कर रहा था, लेकिन अचानक से मार्कस उसके मैजिक को पूरी तरीके से डिसेबल कर देता है एक कोड ब्रेकर की मदद से। और उसके बाद कहता है कि मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि आखिर मैंने ऐसा कैसे किया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता। और तब मार्कस उसी चिप को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ये चिप दिख रहा है, इसको फैमिलिया कहते हैं। इस चिप की मदद से दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी तरह का मैजिक कर सकता है। और चिंता मत करो विल, मैंने इस चिप को ऐसे ही डिजाइन किया है कि ये तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। और ये सब सुन के विल को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपने मैजिक को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस फिर से अपने कोड ब्रेकर की मदद से उसके मैजिक को हटा देता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक बन चुके हो द डीमन लॉर्ड विल। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इस दुनिया में कब्जा करने का इरादा छोड़ देना चाहिए। वेल ये सब सुन के विल को इतना अंदाजा हो गया था कि 500 साल पहले से ही मार्कस उसको धोखा दे रहा है। मार्कस कहता है कि तुम्हें गुड बाय बोलने का समय आ चुका है। और इसके बाद ही मार्कस उसके ऊपर इतने सारे खतरनाक हमला करता है जिससे कि विल उस बिल्डिंग से दूर गिर जाता है। वो बिल्डिंग से गिर ही रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मार्कस को लगता है कि वो मारा गया है, लेकिन विल जैसे तैसे बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत में वहाँ पर बच चुका था। विल वहाँ से जैसे तैसे बच के एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में विल को कुछ लोग मिलते हैं जिससे कि उसकी लड़ाई हो जाती है। और यहाँ तक कुछ नॉर्मल सिटी के लोग भी डीमन लॉर्ड विल को मार के चले जाते हैं। विल को समझ नहीं आता कि आखिर दुनिया इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। कुछ ही देर में विल को खोजते खोजते वहाँ पर माहिना आ जाती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि विल मुझे माफ कर दो, लेकिन मार्कस ने तुम्हें धोखा दिया है और ये चीज अगर मैं पहले बता देती तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करते। और इसके बाद माहिना विल को अपने घर में ले आती है। जब विल माहिना के घर को देखता है तो उसे पता लगता है कि माहिना बस एक ही रूम में रहती है, और इससे विल को समझ आता है कि आखिर उसके जाने के बाद उसके डिसाइपल्स को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा है। और इसके ठीक बाद ही हमें माहिना का पास्ट दिखाया जाता है, जहां मॉडल्स माहिना को एक ज्वालामुखी के अंदर फेंक रहे थे, लेकिन ठीक टाइम पे विल आके उसको बचा लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे डिसाइपल बन सकती हो। तभी रियलिटी में माहिना की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि माहिना विल के लिए खाना बना रही होती है। वेल विल ये खाना खा के कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, वैसे मुझे पता नहीं है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि इससे पहले कभी भी विल ने ऐसा खाना नहीं खाया था। माहिना विल को ये भी कहती है कि आपके साथ साथ और भी जितने जनरल्स थे सब अभी कहीं ना कहीं छुप के बैठे होंगे। तब विल को ये भी नोटिस होता है कि उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, क्योंकि कल रात को उसे जो चोट लगी थी वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुई। और विल ये भी कहता है कि कल जो मैंने मैजिक किया था उससे वहाँ पर मौजूद सारे क्लाउड्स को बहुत दूर हट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ।
माहिना कहती है कि इतने सालों में मॉर्टल्स अपने आप को स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करते गए और अभी वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। वैसे विल के पास अभी जो कपड़े हैं उसको पहन के वो बाहर नहीं घूम सकता, तो माहिना और विल दोनों ही कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और विल को वहाँ पर एक कपड़ा पसंद आता है जो कि माहिना उसको खरीद के देती है। इसके बाद जब माहिना और विल बैठे थे तो विल कहता है कि जब मैं मार्कस से लड़ने गया था तब मार्कस के पास मैंने एक फैमिलिया नाम का डिवाइस देखा था। तब माहिना के गर्दन में लगे डिवाइस को विल थोड़ा देखता है और कहता है कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। माहिना कहती है कि पहले पहले मैं इस डिवाइस को यूज नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त ऐसे हो गया कि इस डिवाइस के बिना एक दिन भी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तब विल कुछ देर के लिए कुछ सोच रहा होता है और उसके बाद कहता है कि अगर मुझे अभी जिंदा रहना है तो मुझे मेहनत करके पैसे कमाने होंगे, क्योंकि माहिना तुम्हारे कमाए हुए पैसे के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकता। माहिना कहती है कि आप ऐसा नहीं करोगे, चाहे मैं जितना भी ज्यादा मेहनत कर लूं, मैं मेहनत करके पैसा लाऊंगी, लेकिन आप कभी भी काम पे नहीं जाएंगे। विल कहता है कि माकिना तुम मेरी एक मेन डिसाइपल हो और मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, और एक डीमन लॉर्ड होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पैसों पर पलूं। ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है और मुझे अभी इसके तरह ही होना पड़ेगा। माकिना अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं फिर से एक डीमन लॉर्ड बन सकूं। माहिना कहती है कि आप जहाँ भी जाओगे मैं आपका साथ जरूर दूंगी। इसके बाद एक जगह पर हमें विल को बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ विल के हाथ में एक डिवाइस था और वो माहिना की बोली हुई बातों को याद करता है। माहिना ने कहा था कि ये एक फोन की तरह है, इससे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और अगर चाहो तो इससे कुछ भी खरीद सकते हो, और हाँ इसके अंदर एक जीपीएस नाम का सिस्टम भी है जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो। दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भूखा था, लेकिन विल माहिना के मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहता। विल कहता है कि मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने होंगे। तब वो उठता है और वहाँ पर जाके बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और इस शहर में नया हूँ, क्या कोई मेरे को यहाँ पर काम दे सकता है। तभी विल के पास एक ओल्ड मैन आता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें इस शहर के रूल्स नहीं पता? अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो तुम कमर्शियल गिल्ड में जाके अपने रिज्यूमे को साइन कर सकते हो। और तब वो ओल्ड मैन विल को एक रेज्यूमे देता है और कहता है कि इसमें तुम अपने सारे स्पेशलिटीज को लिख दो। मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हें कोई जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुम करके देख जरूर सकते हो। और इसके बाद ही विल उस गिल्ड में जाता है और जाके वहाँ पर उस रेज्यूमे को सबमिट करता है और अपने एबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं सारे टाइप्स के मैजिक को यूज कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं हूँ द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल सुई। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन लॉर्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी जॉब नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पास फैमिलिया नहीं है। और इसके अगले सीन में हम विल को माहिना के पास देखते हैं और माहिना के पास वो सोते हुए कहता है कि मेरे को कोई भी जॉब नहीं मिल सकता। तब माहिना कहती है कि मैं एक जन को जानती हूँ जो कि शायद आपको एक जॉब दिला सकता है। अगले ही सीन में हम माहिना और विल को देखते हैं जो कि उसी लड़की के पास जाते हैं, और ये लड़की वही थी जिससे पहले विल मिल चुका है, जो कि अपने एबिलिटीज की मदद से किसी भी स्क्रीन को हैक कर सकती है। इस लड़की का नाम हमें ताकाहाशी बताया जाता है और जल्दी ये लोग दोस्त भी बन जाते हैं। तभी विल नोटिस करता है कि ताकाहाशी का फैमिलिया बहुत ज्यादा अलग है, और जब ताकाहाशी को पता चलता है कि ये दोनों जॉब के लिए आए हैं तब ताकाहाशी कहती है विल अगर तुम्हें कोई जॉब चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें कॉमर्शियल गिल्ड में जाना चाहिए। विल कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं वहाँ पर जा भी चुका हूँ, लेकिन मेरे पास फैमिलिया नहीं है, और क्योंकि मेरे पास कोई भी फैमिलिया नहीं है तो वो लोग मेरे को जॉब देने से मना कर रहे हैं। तब ताकाहाशी थोड़ा सोचती है और कहती है कि हाँ मेरे पास एक और आइडिया है विल, तुम्हारे अंदर मुझे कुछ यूनिक लगता है, तो तुम अगर चाहो तो तुम एक स्ट्रीमर बन सकते हो, और एक स्ट्रीमर एक बहुत ही अच्छा जॉब होता है, इससे तुम अपने टैलेंट्स को बाहर की दुनिया को दिखा सकते हो और इससे तुम्हें थोड़ी बहुत पैसे भी मिल सकता है, और कुछ ऑडियंस जो तुम्हें पसंद करती है वो तुम्हें कुछ सुपर चैट्स भी दे सकती है। तब विल इसके बारे में सोचता है और कहता है कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, शायद अभी कुछ टाइम के लिए मेरे को यही करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। अगले सीन में हम माहिना के घर में तकाशी को देखते हैं जो कि सारा सेटअप लेके आई होती है, और वो जल्द से जल्द विल को कंप्यूटर के सामने बैठाती है और एक गेम पकड़ाते हुए कहती है कि ये गेम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुमने इसको पार कर लिया तो तुम समझो कि तुम बहुत ही अच्छे स्ट्रीमर बन सकते हो। तो विल सोचता है कि बस अब तो ये हो ही गया, क्योंकि ये गेम मेरे को कभी हरा ही नहीं सकता, आखिर मैं एक डीमन लॉर्ड जो हूँ। लेकिन जब विल वो गेम को खेलना स्टार्ट करता है तो बहुत बार खेलने के बाद भी वो लेवल 1 से ऊपर नहीं बढ़ पाता, और ये देख के उसे लगता है कि ये गेम मेरे लिए बना ही नहीं है।
तब तकाशी कहती है कि रुक जाओ, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरे पास एक और आइडिया है। क्योंकि विल बहुत ही ज्यादा हैंडसम है तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे दिखने वाले लड़के को हारता हुआ देख बहुत जन को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तब वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं और ताकाहाशी स्ट्रीम को चालू कर देती है। और इसके बावजूद विल को कोई भी नहीं देखता था, वो हर दिन स्ट्रीम करता गया और अपने कंटेंट को दिन ब दिन इम्प्रूव करने की मदद से उसको फाइनली लोग सब्सक्राइब करने लगे। हालांकि विल को काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन विल एक डीमन लॉर्ड है और उसको इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन उसका कंटेंट इतना ज्यादा इम्प्रूव होता गया कि उसके सब्सक्राइबर्स लाखों में हो गए और उसके हर वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज भी आते थे। एक दिन जब विल लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब माहिना घर आती है। तब विल लाइव स्ट्रीम को बंद करता है और कुछ काम के लिए घर से बाहर जाता है। और जैसे ही विल काम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग बैठे थे। ये लोग भी विल की तरह ही हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तभी विल उन्हीं में से एक लड़की को देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगता है। और जब विल उसको अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही होली सॉर्ड का बिल्डर है जिसका नाम क्रान था। और इसके अगले सीन में हमें क्रान का पास्ट बताया जाता है। जब क्रान एक छोटा बच्चा था तब एक समय की बात है, उसकी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार थी और तब उसके फादर क्रान को कहते हैं कि जाओ और पास वाले शहर से दवाइयां लेके आओ और इस सॉर्ड को भी अपने पास रख लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जंगल में तुम्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाए। इसके बाद ही क्रान जंगल के रास्ते से दवाइयां लेने चले जाता है और जब वो दवाइयां लेके वापस आ रहा था तब रात हो चुकी थी और वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ा विलन का ग्रुप देखता है। और 500 साल पहले ये ग्रुप डीमन लॉर्ड विल का ही एक हिस्सा था। क्रान तब अपने आप को छुपा के उस ग्रुप से बचते हुए अपने घर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने विलेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका विलेज पूरी तरीके से जल चुका था और उसी विलन के ग्रुप ने क्रान के पूरी फैमिली को भी मार दिया था। और उसी वक्त क्रान डिसाइड कर लेता है कि वो कुछ भी करके डीमन लॉर्ड को मार के ही रहेगा। और वहीं पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्रान और विल दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तब क्रान कहता है कि किस्मत भी क्या एक चीज होती है, मैंने कभी तुम्हें मारा था और आज तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाने वाले हो। विल कहता है कि पास्ट में तुमने भी मेरे बहुत सारे आदमियों को मारा है और यहाँ तक कि तुमने आखिर में मुझे भी मार दिया था। और वहीं पर मैंने भी तुम्हारे फैमिली को मार के एक बहुत ही बड़ी गलती की थी। क्रान, वैसे तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम तो एक मॉर्टल हो। तब क्रान कहता है कि जब मैंने पास्ट में तुम्हें मार दिया था तब एक गॉडेस खुश होकर मेरे को एक वरदान दी थी और वो वरदान ये था कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा। और ये सब बात करते हुए वो लोग खाना खा लेते हैं और खाने के बाद क्रान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर क्रान वहां से उठ के चला जाता है। और इसके बाद ही विल सोचता है कि जो काम करने में निकला था वो तो रह ही गया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस काम को मैं कल कर लूंगा। और अब जब विल अपने घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में वो ताकाहाशी को देखता है और वो एक आदमी से बात कर रही होती है, क्योंकि उस आदमी को उसने एक काम दिया था और क्योंकि उस आदमी ने काम को टाइम से पहले पूरा कर दिया था तो उससे ज्यादा पैसे मांगने लगता है। लेकिन ताकाहाशी उसे ज्यादा पैसे देने से मना कर देती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो ताकाहाशी के ऊपर हाथ उठाने वाला था। लेकिन सही टाइम पे विल वहां पर आके उसका हाथ को रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम उससे ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो। और विल को देख के वो कहता है कि अरे तुम तो वही लड़के हो, तुम्हें क्या फिर से मार खाना है। तो विल ताकाहाशी को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। ताकाहाशी कहती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। और तब वो आदमी विल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन विल उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर अपने पावर्स को आजमाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद तुम नहीं मानोगे। और तब विल अपने एक सिंपल से हाथ के मोमेंट से उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। बाद में विल कहता है कि शायद मुझे उसे इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। वैसे ताकाहाशी, क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्या काम था जो कि उसने नहीं किया? अगर तुम चाहो तो उसके बदले वो काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ताकाहाशी कहती है कि हमें एक गुंडे के ग्रुप से एक चीज चुरा के लानी है। विल कहता है कि बस इतना ही करना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तब ताकाहाशी उसे कहती है कि तुम्हें बस लोगों का ध्यान भटकाना है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। लेकिन सिर्फ ध्यान भटका के हमारे डीमन लॉर्ड को मजा कहाँ आने वाला था। विल सीधा वहाँ का गेट तोड़ता है और अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग थे और ये लोग याकुजा गैंग के मेंबर्स माने जाते हैं। तभी विल वहाँ पर टेबल में एक क्यूब को देखता है और कहता है कि ताकाहाशी, क्या हम इसी को चोरी करना है? ताकाहाशी कहती है कि हाँ, हमें यही चोरी करना है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम बिना फैमिली के मेरे से कांटेक्ट कैसे कर रहे हो? विल कहता है कि इससे पहले जब मैंने तुम्हारे फैमिली को टच किया था तब मैंने उसके सारे कंपोनेंट्स अपने अंदर याद कर लिए थे और अभी मैंने अपने हिसाब से फैमिलिया के सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक अपना खुद का फैमिलिया बना लिया है। और ताकाहाशी, चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके उस चीज को तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। और तब विल कहता है कि मैं हूँ द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड विल सुई, और मुझे लगता है कि तुम मुझे जानते ही होगे क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा स्ट्रीमर हूँ जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है।
लेकिन तब याकुजा ग्रुप कहता है कि आखिर ये कौन आ गया, बस तुमने बहुत ही ज्यादा बकवास कर ली, अब तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और द विल कहता है कि मैंने अपने फैमिलिया को ऐसे सेटअप किया है कि जितने ज्यादा लोग मुझे जानेंगे, यानी कि जितने मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे इस दुनिया में, मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाऊंगा। और तभी वहाँ पर एक लोमड़ी जैसा बंदा वहाँ पर गन निकाल के उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन द विल एक ऐसे मैजिक का यूज करता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी हार्ड हो जाती है। और विल सारे लोगों को हराते हुए वहाँ पर एक एक बुलेट्स को डॉज भी कर रहा था। और विल के ऐसे इंसेन मैजिक पावर और स्पीड को देख के याकुजा ग्रुप का बॉस असली गन को निकाल लेता है, लेकिन तब ताकाहाशी अपने एबिलिटीज का यूज करते हुए उस बॉस के विजन को हैक कर लेती है, जिससे कि विल को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो सबको मार गिराता है। सबको हराने के बाद ताकाहाशी कहती है कि बहुत बढ़िया विल, अब जल्द से जल्द उसको लो और यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही विल उस क्यूब को लेने वाला था तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अचानक से कहीं से एक इनविजिबल चीज आके विल के ऊपर हमला करने लगती है। और विल अपने आप को उस याकुजा गैंग के गन से डिफेंड कर रहा होता है। और जैसे ही विल एम करके उस इनविजिबल चीज के ऊपर गोलियां मारता है तो उस चीज के ऊपर से वो इनविजिबल केप हट जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा रोबोट है। उस रोबोट को अच्छे से देखने के बाद ताकाहाशी सोचती है कि आखिर ये रोबोट यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि ये एक मेटा रोबोट है जो कि बहुत सालों पहले इन्वेंट हुआ था और ये इतना पावरफुल रोबोट है कि वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन क्योंकि ये रोबोट इतना ज्यादा महंगा है कि याकुजा ग्रुप इसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये रोबोट आखिर किसका हो सकता है। दूसरी तरफ विल कंटिन्यूसली उस गन से उस रोबोट के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर खरोच तक नहीं आती। वहीं पर उस रोबोट ने अपना लेजर गन निकाल के विल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन विल उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। और इसके बाद विल काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के अटैक्स ट्राई करता है और विल को आखिर में पता लगता है कि इस रोबोट के ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है। और इसके बाद वो फाइनली कहता है कि तो टाइम आ चुका है, इतने सालों बाद मैं फाइनली लड़ने वाला हूँ। और तब विल अपने कपड़ों को डीमन लॉर्ड के कपड़े में बदल लेता है और साथ ही अपना स्वॉर्ड भी समन कर लेता है। वहीं पर रोबोट भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और फाइनली इनकी लड़ाई चालू हो जाती है, जहां पर विल को उससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। 500 साल पहले विल जितना स्ट्रांग हुआ करता था अभी वो उसका 5% भी नहीं है। और यही वजह है कि उस रोबोट को हराने में विल को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और नहीं पता कैसे, लेकिन वो रोबोट का पावर बढ़ते जा रहा था। और जल्द ही वो रोबोट एक ऐसा हमला करता है जिससे कि विल का गला उसके धड़ से अलग हो जाता है। और तब वो रोबोट उसके मास्टर को कहता है कि विल सक्सेसफुली मारा जा चुका है। लेकिन तब हम देखते हैं कि विल उठता है और अपने सर को पकड़ के फिर से अपने सर को फिक्स कर लेता है और इसके बाद वो रोबोट की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा सर गिर गया था। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, हार मान सकते हो, मैं तुम्हें अपनी आर्मी में जगह दे दूंगा। वहीं पर रोबोट को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अभी क्या हुआ। वहीं पर विल अपने स्वॉर्ड को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर देता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब इस लड़ाई को खत्म करने की बारी आ चुकी है। और द विल 1 सेकंड के कम टाइम पे भी उन रोबोट्स के दोनों हाथों और साथ ही में पैरों को भी काट चुका था। और ऐसी इंसेन पावर को देख के रोबोट को अंदाजा हो जाता है कि वो उससे नहीं जीत सकता। तब वो रोबोट ये सारी बात अपने मास्टर को बताता है और कहता है मास्टर जल्द से जल्द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कोड को एक्टिवेट कर दिया जाए। और ये कोड एक्चुअली काम ऐसे करता है कि अगर विल इस रोबोट को पकड़ लेगा तो ये रोबोट और साथ ही साथ इसके अंदर जो आदमी बैठा है दोनों ही मारे जाएंगे, जिससे कि विल उसके अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। और इसके बाद जैसे ही विल अटैक करने वाला था तो वो कोड एक्टिवेट हो जाता है और अंदर दोनों ही मारे जाते हैं। फाइट एक्चुअली में खत्म हो चुकी थी, लेकिन विल को विश्वास नहीं होता कि इंसानियत इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उसने एक ऐसा रोबोट तक बना दिया है जो कि डीमन लॉर्ड का सर काट सकता है। और तभी वहाँ पर ताकाहाशी दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है कि विल तुम ठीक हो ना। विल कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ और मैंने कहा था ना मैं तुम्हें ये क्यूब जरूर दूंगा, तो आखिर मुझे बताओ कि आखिर ये क्यूब क्या चीज है। ताकाहाशी कहती है कि एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता कि आखिर इसके अंदर क्या है, मुझे ये चीज एक जन ने लाने के लिए कहा था और मुझे बस इतना ही पता है कि ये चीज एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे खोल के देखना चाहिए कि आखिर इसके अंदर क्या है। और तब ताकाहाशी एक मैजिकल रिचुअल फॉर्म करती है जिससे कि वो डिवाइस खुल जाता है और उसके अंदर से कुछ लाल कलर के नाम लिखे हुए आते हैं। और ताकाहाशी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि इस तरह के नाम वो पहली बार देख रही थी, लेकिन विल उन नाम को देख के पहचान जाता है कि ये कुछ इमॉर्टल्स के नाम है जो कि उसके टाइम पे जिंदा थे। विल कहता है कि ये जरूर कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा जिस वजह से वो उनकी इतने ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे थे। और इसके बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिल्डिंग के और ज्यादा ऊपर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स
आती है, लेकिन फाइनली वो लोग रूम नंबर 13 तक पहुंच जाते हैं। ताकाहिशी कहती है कि यही वो जगह है जहाँ पर मुझे इस चीज को ला के देनी थी। और जैसे ही वो लोग चुपचाप अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ताकाहिशी का क्लाइंट मारा जा चुका है। विल कहता है कि अब तो मैं कंफर्म हूँ कि उस क्यूब के अंदर जो नाम है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने भी इसको मारा है वो नहीं चाहते कि इनको उसका नाम पता चले। ताकाहिशी कहती है कि हमें कंक्लूजन में जाने से पहले इस रूम की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जल्द ही खोजते खोजते ताकाहिशी को एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है और उसमें उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जो कि पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड था। लेकिन जब ताकाहिशी उस लैपटॉप को हैक करके उसे देखती है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे फाइल्स मिलते हैं। और जैसे ही वो उस फाइल को प्ले करती है तो उसमें ताकाहिशी का वही क्लाइंट जो कि मारा जा चुका है वो कहता है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ऐसा ऑपरेशन चला रहा हूँ जिससे मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ, और जो भी मैं बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। हमारे सिटी में जो सबसे बड़ा टावर है जो कि मार्कस के अंडर आता है, उस बिल्डिंग के रेडिएटर को पावर देने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी का यूज किया जाता है, और अभी उस बिल्डिंग को ऑपरेट करने के लिए मार्कस के पास बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी बची है। तो मार्कस अभी एक मिशन को रन कर रहा है जो कि एक टॉप सीक्रेट है, और उस मिशन का नाम है इमॉर्टल हंट। इस मिशन के द्वारा मार्कस सारे इमॉर्टल्स को कलेक्ट करके उनके पास से एनर्जी लेके उस टावर को चलाना चाहता है। और ये बात सिर्फ इमॉर्टल्स नहीं, मॉर्टल्स के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्कस धीरे धीरे इमॉर्टल्स के साथ मॉर्टल्स को भी उस पे शामिल कर रहा है। और जब क्लाइंट उस इमॉर्टल का नाम बताता है जो कि इमॉर्टल हंट में सबसे पहले सेक्रीफाइस होने वाला है, उस इमॉर्टल का नाम सुन के विल काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये इमॉर्टल और कोई नहीं, विल के 5 डिसाइपल्स में से एक था। आखिर में वो क्लाइंट कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मॉर्टल्स को बिना किसी कारण के मारा जा रहा है। हमारे इस सोसाइटी में मॉर्टल्स और मॉर्टल्स को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन बस एक है जो कि हमारे सोसाइटी को भड़का रहा है, और वो है मार्कस। तो विल कहता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, मैं डीमन लॉर्ड हूँ और वो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, और अब से ये मेरी ड्यूटी है कि कोई भी मॉर्टल या फिर मॉर्टल ना मरे। वहीं पर ये सारी बातें कहने के लिए विल बाहर निकल के माहिना को कॉल लगाता है, लेकिन माहिना कॉल नहीं उठाती, और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि माहिना ने कॉल नहीं उठाया। तो विल को लगता है कि कहीं मार्कस ने माहिना को तो कुछ नहीं किया। वही बारे में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां माहिना घर में बैठी थी और वो सोच रही होती है कि जब विल वापस आएंगे तो वो क्या खाना पसंद करेंगे। वो खाना बनाने के लिए जा ही रही होती है कि उसके डोर पे कोई आता है। माहिना को लगता है कि विल वापस आ गए, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मार्कस है, और तभी अचानक से मार्कस एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला माहिना के ऊपर कर देता है। माहिना काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और अपने वेपन्स को भी समन कर लेती है, और तब माहिना हमला करती है जिससे कि मार्कस का एक हाथ कट के साइड में गिर जाता है। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि मार्कस का हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है, और इसके बाद मार्कस एक काफी स्ट्रॉन्ग हमला करता है जिसका नाम द ब्लड हेल शॉट है। लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पे माहिना ने अपना शील्ड एक्टिवेट करने में कामयाब रही थी। हालांकि मार्कस के इस अटैक में माहिना का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और तभी धुएं के अंदर से मार्कस का एक सेक्रेटरी माहिना के ऊपर हमला करता है। लेकिन इससे पहले माहिना ने अपना क्लोन मैजिक एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि मार्कस कभी भी उसे लड़ने के लिए अकेले नहीं आएगा। वेल, माहिना मार्कस के सेक्रेटरी को मारने के लिए एक मैजिक परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन उस मैजिक को मार्कस कोड ब्रेकर की मदद से डीएक्टिवेट कर देता है, और फिर से एक बार मार्कस की सेक्रेटरी माहिना के ऊपर हमला करती है, और इस बार माहिना उस हमले को डॉज नहीं कर पाती। और पकड़े जाने के बाद माहिना पूछती है कि आखिर तुमने मेरे फैमिलिया को डिसेबल कैसे किया। मार्कस कहता है कि यही तो मेरी स्पेशल एबिलिटी है, मेरे फैमिलिया तुम सबके फैमिलिया से काफी ज्यादा प्रोग्रेस्ड और बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और क्योंकि मैं सिटी का हेड में से एक हूँ तो मेरे पास सारे फैमिलियास के एक्सेस है, और इसका एक ही मतलब है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। माहिना कहती है कि मार्कस याद करो 500 साल पहले तुम हमारे साथ काम करते थे। मार्कस, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज ऐसा मत करो। मार्कस कहता है कि जैसे तुम्हारे कहने पे मैं अपने इमॉर्टल हंट को बंद कर दूंगा। तुम मेरी इमॉर्टल हंट की सेकंड सेक्रीफाइस होने वाली हो, और धीरे धीरे सारे इमॉर्टल्स को मारने के बाद मैं इस जनरेशन का नया डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। दूसरी तरफ विल और ताकाहिशी जल्दी से जल्दी माकिना के घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब वो लोग फाइनली माकिना के घर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जब विल देखता है कि माहिना वहाँ पर नहीं है, विल को इतना ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता। ताकाहिशी कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना मार्कस माहिना को मार देगा। वो लोग कुछ देर सोचते हैं और ताकाहिशी को एक आइडिया आता है। ताकाहिशी वहाँ पर मौजूद सारे सीसीटीवी और ड्रोन्स को हैक कर लेती है, और
और इसके बाद जब विल देखता है कि मार्कस यहाँ पर आया था और वो माहिना को बहुत ही बुरी तरीके से मार के यहाँ से ले गया है, फिर भी नहीं पता क्यों, लेकिन विल पूरी तरीके से शांत था और कहता है कि मैं माहिना को बचाने जा रहा हूँ। तब ताकाहिशी कहती है कि विल, मुझे जितना पता चला है मार्कस माहिना को एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पर ले गया है और ये तो कंफर्म है कि उस जगह को मार्कस के लिए काफी जन प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। विल, मैं तुम्हें वहाँ पर जाने से रोक नहीं सकती क्योंकि माहिना तुम्हारी एक प्रीशियस डिसाइपल है, लेकिन मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उतनी हेल्प तुम्हें जरूर करूंगी। विल कहता है कि मैं वहाँ पर अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ कोई और भी जाने वाला है। और इसके अगले सीन में हम विल को क्रान के पास देखते हैं और विल क्रान से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे हेल्प करो, लेकिन क्रान उसे मुंह पर मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। तो विल कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात सुन लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ही विल उसको सारी बातें बताता है कि मार्कस कैसे मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स दोनों को खत्म करने के प्लानिंग में है। और इसके बाद विल कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अकेले इसको नहीं कर सकता। तब क्रान कहता है कि तुम एक डीमन लॉर्ड हो और तुमने पास्ट में करोड़ों लोगों को मारा है, यहाँ तक कि तुमने मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। और आखिर ये सब करने के बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बस तुम्हारी एक दोस्त को बचाने के लिए। विल कहता है कि ये सिर्फ मेरे दोस्त के लिए नहीं, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो ये पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी। और इसके बाद क्रान कहता है कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरी फैमिली को मारा है, लेकिन क्योंकि तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो और अगर मैं नहीं गया तो एक मासूम लड़की और ये सिटी बर्बाद हो सकता है, तो इंसानियत के खातिर मैं इस बार तुम्हारे साथ जाने के लिए मान जाता हूँ। और इसके बाद फाइनली क्रान उस फॉर्म में आ जाता है कि वो किसी को भी मार सकता है जैसे वो 500 साल पहले था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताकाहिशी ने फाइनली अपने हैकिंग की मदद से एक हिडन टनल खोज निकाला था, जिससे कि फाइनली क्रान और विल मिलके इमॉर्टल फनल तक जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टनल काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था तो क्रान अपने एक मैजिक का यूज करता है और इस टनल का पूरा मैप बना लेता है। और इसके बाद ताकाहिशी वहाँ पर रुक जाती है ताकि वो बैक से सपोर्ट दे सके। और तब विल और क्रान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रान कहता है कि विल, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो और मैं तुम्हें बता दूं कि जिस क्रान को तुम जानते थे वो पूरी तरीके से बदल चुका है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन जिस वजह से मैं इतना स्ट्रॉन्ग हुआ अभी वो कारण ही मर चुका है। क्योंकि विल, मैं तुम्हें देख के ही बता सकता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा कमजोर हो गए हो। वेल, इन बातों को छोड़ते हैं तो अगले सीन में हम क्रान और विल को देखते हैं फाइनली उस जगह पे जहाँ पर मार्कस अपना ऑपरेशन चला रहा था और उनके सामने ही मार्कस की सेक्रेटरी होती है जो कि कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वहीं पर हम माहिना को भी देखते हैं जो कि इमॉर्टल फर्नेस के अंदर होती है और उसके सामने ही मार्कस खड़ा था जो कि कहता है कि तुम्हारे सामने नेक्स्ट जनरेशन का डीमन लॉर्ड खड़ा है। और तब माहिना गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे आजाद करो और उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। तब मार्कस कहता है कि ये सब बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम इस वक्त इमॉर्टल फर्नेस के अंदर हो और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 सेकंड में सेक्रीफाइस कर सकता हूँ और तुम्हारे बाद उस विल की बारी है। और विल के बारे में ऐसा सुन के माहिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माहिना अपने फुल पावर्स को रिलीज करती है लेकिन मार्कस बच जाता है क्योंकि वो अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और इसके बाद कहता है कि मैंने बहुत सारे साल इस रिसर्च में लगाया, इमॉर्टल्स को मारने का कोई भी तरीका नहीं था, लेकिन फाइनली मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला। ये इमॉर्टल फर्नेस इमॉर्टल्स का सोल को लेके डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। और माहिना, क्या तुम्हें एक चीज जाननी है? सबसे पहला मॉर्टल जो कि सेक्रीफाइस हुआ है वो कोई और नहीं, विल के 5 डिसाइपल्स में से एक जिसका नाम जेनिन है वो ही था। और ये जानने के बाद कि जेनिन मारा जा चुका है माहिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन मार्कस उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि इसके बाद तुम्हारी बारी है और चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर विल इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर विल के पास तो फैमिलिया तक भी नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ क्रान कहता है कि विल आगे बढ़ो, इसको मैं देखता हूँ। विल, इस वक्त तुम्हारा काम बस एक ही है, इस सिटी को और माहिना को बचाना। वैसे भी देख के लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इसको संभाल सकता हूँ। विल कहता है कि बेटे इसको हल्के में मत लो, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रान कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे प्राइम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा। और तब किनोहारा अपने स्वॉर्ड की मदद से क्रान के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे क्रान उस अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है और कहता है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। तब किनोहारा कहती है कि तुम क्रान हो, है ना? मुझे पता है कि तुम 500 साल पहले के हीरो हो, लेकिन अफसोस हीरो, तुम्हारे ये चीप ट्रिक्स अभी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले।
और तब किनोहारा एक मैजिक करती है जिससे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और इसके बाद ही वो क्रान के ऊपर हमला करती है जो कि क्रान नहीं देख पाता, लेकिन सही टाइम पे वो उससे बचने में कामयाब रहता है। और इसके बाद ही किनोहारा एक सूट को एक्टिवेट करती है जो कि उसके ऊपर अटैच हो जाता है। वो कहती है कि ये हमारा पहला एडवांस्ड मैजिक गियर है और ये एक ऐसा गियर है जिसको कि कोई भी डॉज नहीं कर पाता। इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी और फैमिलिया के सामने तुम्हारा 500 साल पुराना होली सॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। क्रान कहता है कि अपने हद में रहो, आखिर तुमने देखा है कि 500 साल पहले कैसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन तभी अचानक से किनोहारा उसके पीछे चले जाती है और लाइटनिंग ब्लेड की मदद से क्रान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा हमला करती है। जैसे तैसे वो उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टैक्टिक समझ आ गई है। तुम्हारा ये मैजिक सूट तभी चार्ज होता है जब तुम सॉर्ड को वापस अंदर रखती हो। किनोहारा कहती है कि भला ही तुमने इसको फिगर आउट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही इनकी फाइट कंटिन्यू होती है बहुत ही अलग अलग स्टाइल्स में। बहुत मेहनत करने के बाद भी क्रान को मौका नहीं मिल रहा था कि वो उसके सॉर्ड को रोक पाए, लेकिन एक बार के लिए क्रान उसके सॉर्ड को रोकने में कामयाब होता है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है। ये क्रान का एक विंड अटैक था जो कि जानलेवा था, लेकिन किनोहारा इससे बच जाती है। तब क्रान को समझ आता है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा ग्रो हो चुका है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी और मेरे फाइटिंग स्टाइल में काफी डिफरेंस है, क्योंकि मेरी फाइटिंग स्टाइल मेरी प्योर मेहनत है। किनोहारा अभी भी उसके ऊपर कंटिन्यूस हमला कर रही थी, लेकिन इस वक्त क्रान को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है और वो मजे में लड़ रहा होता है। वहीं पे किनोहारा अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला करने वाली थी और कहती है कि इमोर्टल, ये तुम्हारा अंत है। क्रान कहता है कि वैसे भी मुझे इमोर्टल बनने का कोई शौक नहीं था। और तब क्रान की होली सॉर्ड गोल्डन कलर में चमकने लगती है और इसके बाद क्रान कहता है कि तुम्हें लगा भी कैसे तुम मुझे हरा सकती हो। कभी मत भूलना कि ये वो सॉर्ड है जिसने कि डीमन लॉर्ड विल को अपने प्राइम पे हराया था। और इसके बाद बिना कुछ बोले क्रान एक हमला करता है जिससे कि किनोहारा बुरी तरीके से हार जाती है। हालांकि फाइट के बाद क्रान जीत चुका था, लेकिन वो ये देख के हैरान था कि किनोहारा मरी नहीं है, उसके टेक्नोलॉजी ने उसको बचा लिया था। आखिर में क्रान कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन बाद लड़ पाया। और इसके बाद ही क्रान नीचे बैठता है और कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, तुम्हारे एज के हिसाब से तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम शायद इमॉर्टल बन जाओ तो मुझे सरपास कर सकती हो। तब किनोहारा कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो और विल वहाँ पर मार्कस से लड़ने गया है, क्या तुम्हें उसके साथ जाके लड़ना नहीं चाहिए? अगर तुम मार्कस को हल्के में ले रहे हो तो वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो अकेले उसको हरा सकता है, वो तो मेरे अटैक्स को भी डॉज नहीं कर पाया था। क्रान कहता है तुम जानते नहीं हो कि विल कौन है, कभी मार्कस भी विल का एक डिसाइपल हुआ करता था और चाहे मार्कस कितना भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाए, विल के पास एक ऐसा टेक्निक है जो कि सिर्फ मैंने ही देखा है। और मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि जब मार्कस को उस टेक्निक के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उनके ऊपर कहीं से हमला होता है और ये हमला काफी तेज बुलेट्स का था। वो तो अच्छा हुआ कि मार्कस ने इसको पहले ही सेंस करके एक शील्ड बना दी थी। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे हाई एंड रोबोट्स आने लगते हैं इन दोनों को मारने के लिए। तब क्रान अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि विल मुझसे काफी ज्यादा काम करवा रहा है। दूसरी तरफ हमें मार्कस को दिखाया जाता है जिसने कि माहिना को उसके गले से पकड़ा था और तब मार्कस कहता है कि बस यही आखिरी स्टेप है, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ और तुम्हारा विल तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। ये कहकर वो माहिना को इमॉर्टल फर्नेस में छोड़ देता है। अब माहिना नीचे गिर रही होती है और सोच रही होती है कि विल मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मुसीबतें लाई है, लेकिन मैं तुमसे काफी प्यार करती थी, लेकिन ये चीज मैं तुम्हें बोल नहीं पाई और आज मैं मरने वाली हूँ। और तभी अचानक माहिना को कोई आके पकड़ लेता है और ये हमारे हीरो यानी कि डीमन लॉर्ड के अलावा कौन ही हो सकता है। वो माहिना को ऊपर उठाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी माहिना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जैसे एक डीमन लॉर्ड से प्यार करने के लिए, और चिंता मत करो मैं आ चुका हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर ले जाऊंगा। और तभी मार्कस विल को देखता है और कहता है अरे तुम यहाँ पर आ गए, मुझे लगा था कि तुम मुझसे डर गए हो, लेकिन मैं भूल कैसे सकता हूँ, तुम अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए जरूर आओगे। अफसोस विल, मैं चाहता था तुम कुछ और दिन जियो, लेकिन तुम यहाँ पर आ चुके हो तो आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तब विल बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और पूछता है मार्कस क्या मैं तुम्हें आखिरी चीज पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे टीम में आना चाहोगे? जैसे हम लोग 500 साल पहले थे हम अभी भी हो सकते हैं। तब मार्कस बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मैं और तुम्हारी टीम में? विल मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं ना कभी तुम्हारी टीम में था और ना ही कभी हो सकता हूँ। विल कहता है तो ठीक है फिर, बस अब और क्या बात करनी है, चलो इस फाइट को चालू करते हैं। और इसके बाद ही विल अपना मैक्स्ड आउट स्वॉर्ड को निकाल लेता है और तब मार्कस अपने ब्लड हेयर टेक्निक की मदद से विल के ऊपर हमला करता है और विल मार्कस के अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है।
और इसके बाद मार्कस अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि मुझे पता है डीमन लॉर्ड कि तुम इतने जल्दी नहीं मरने वाले। और इसके बाद ये दोनों वहां पर अपने स्वॉर्ड की मदद से लड़ने लगते हैं, जहां मार्कस को रियलाइज होता है कि विल की फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। और इसके बाद मार्कस पीछे हो जाता है और कहता है मुझे पता लग जाना चाहिए था कि तुमने अभी तक अपने इस छोटे से दिमाग की मदद से खुद का फैमिली बना लिया होगा। और इसके बाद मार्कस एक मैजिक करता है जिससे कि उसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी स्पीड से विल के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन द विल हमला करता है और मार्कस का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मार्कस का सिर फिर से रीजनरेट हो जाता है। और इसके बाद मार्कस कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा ट्राई किया। और इसके बाद एक मैजिक से वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सीधा एक ऐसा हमला करता है जिससे कि विल के दोनों हाथ कट जाते हैं। और मार्कस इतने कंटिन्यूअसली फाइट किए जा रहा था कि विल को रीजनरेटिंग का भी टाइम नहीं मिलता। विल का काफी ज्यादा बुरा हाल करने के बाद मार्कस फिर से माहिना की तरफ बढ़ता है। लेकिन तब माहिना मार्कस के पीछे देखे जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये क्या है। तब हम देखते हैं कि विल के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी और विल की ऑरा और प्रेजेंस अनमैचेबल थी। मानो उसे देख के ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। विल कहता है कि तुम काफी लकी हो कि तुम मेरे इस फॉर्म को देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले बस एक ट्रू वॉरियर ने ही मेरे इस फॉर्म को देखा था। मार्कस कहता है कि मैं इतना दूर आ चुका हूँ और 500 साल बाद मैं तुम्हें मेरे प्लान को बर्बाद करने नहीं दे सकता। और ये कहकर मार्कस उसके ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब विल अपने सेकंड फॉर्म को रिलीज करते हुए कहता है कि ये मेरा सेकंड फॉर्म है और तुमने इसको जिंदगी में कभी भी नहीं देखा हो, क्योंकि इस दुनिया में क्रान के अलावा मेरे इस सेकंड फॉर्म को किसी ने भी नहीं देखा। और हम देखते हैं कि विल के सेकंड फॉर्म में वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। वहीं पे ताकाहाशी इतना देर मेहनत करके सारे स्क्रीन्स को हैक करने में कामयाब रहती है ताकि वो दिखा सके कि मार्कस जो सबका चहेता है वो क्या कर रहा है। और वो सारे स्क्रीन्स को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चालू कर देती है और इस वजह से और लोग विल को जान जाते हैं, जिस वजह से विल की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। विल अब अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका था और वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुका था। विल के ऐसे खतरनाक फॉर्म को देख के मार्कस को समझ नहीं आता कि आखिर अभी वो क्या करेगा। वहीं पे विल कहता है कि मैंने तुमको बहुत चांसेस दिए थे कि तुम मेरे साइड में आ जाओ, लेकिन याद करो पहली बार तुमने मेरा मजाक उड़ाया था और शायद अगर तुम उस वक्त मुझे मार देते तो शायद आज मैं तुम्हें नहीं मार पाता। मार्कस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने सालों से इसके पीछे हूँ और ये प्रोजेक्ट मेरे मरने के साथ बंद नहीं हो सकता। लेकिन विल के इस इंसेन फॉर्म को देखने के बाद मार्कस को नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से जीत सकता है। मार्कस एक आखिरी बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमला भी उसके ऊपर काम नहीं करता। और तब विल अपने फैमिलिया की मदद से मार्कस का फैमिलिया हैक कर देता है और कुछ ऐसे कमांड्स देता है जिससे कि मार्कस खुद ही को मारने लगता है। सारे टाइप के हमला करने के बाद आखिर में विल उसको बीच से काट देता है, लेकिन वो रीजनरेट हो जाता है। और तब विल कुछ डॉल्स को समन करता है जो कि मार्कस के ऊपर चढ़ने लगता है। मार्कस काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो विल, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है और आज से मैं तुम्हारा प्योरेस्ट डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तब विल मार्कस को उठाता है और कहता है अच्छा तो तुम मेरा डिसाइपल बनोगे। मार्कस, तुम मेरे डिसाइपल थे, लेकिन मत भूलना कि मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे अपनी गलती सुधारने के लिए, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी सारी गलतियों को भूल जाऊँ। मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल स्वी। और ये कहकर विल उसको फर्नेस में फेंक देता है। जैसे ही मार्कस इमॉर्टल फर्नेस के अंदर जाता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और फाइनली यहाँ पर मार्कस का चैप्टर एंड हो जाता है। गाइस, इस वीडियो को मैंने काफी मेहनत से काफी अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो यार अपने भाई की मेहनत के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर से कर देना। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई और पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पार्ट 2 के लिए जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे इसका पार्ट 2 उतना ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में।